ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। आप सभी को नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आप सभी से वायदा किया था कि मैं आने वाले समय में आपको ज्योतिष के बारे में सिखाना प्रारंभ करूंगा, तो उसी के संदर्भ में आज हम पहली बार ये पहली वीडियो बना रहे हैं। आपने अपने जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में देखा होगा कि उसमें इस प्रकार के खाने बने हुए होते हैं। हमें इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। आपकी जन्म पत्रिका में, लगन कुंडली में आपने देखा होगा कि उसमें ऐसे 12 खाने बने हुए होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ज्योतिष की भाषा में हम इन खानों को भाव कहते हैं या घर कहते हैं। अर्थात आपकी जन्म पत्रिका की हर कुंडली में 12 भाव होते हैं या 12 घर होते हैं। यह हमारा पहला भाव है, यह हमारा दूसरा भाव है, यह तीसरा भाव है, यह चौथा भाव है, यह पाँचवां, यह छठा भाव है, यह सातवां भाव है, यह आठवां भाव है, यह नौवां भाव है, यह 10वां भाव है, यह 11वां और यह 12वां भाव है। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर लाल रंग से इन भावों को दर्शाया है। अब हम दूसरी बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियाँ, उनको आप ये देखिए, हमारी 12 राशियाँ होती हैं। पहली राशि है मेष, दूसरी है वृष, तीसरी है मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी है सिंह, छठी कन्या, सातवीं है तुला, आठवीं है वृश्चिक, नौवीं है धनु, 10वीं राशि है मकर, 11वीं राशि है कुंभ और 12वीं राशि है मीन। हमारी 12 भाव, 12 घर, 12 राशियाँ और 9 ग्रह होते हैं। अब ये 9 ग्रह कौन से होते हैं, हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। एक मंगल, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, गुरु ग्रह और शनि। गुरु ग्रह जिनको हम बृहस्पति भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर ग्रहों की संख्या 7 है। इनके साथ साथ में केतु और राहु, राहु और केतु 2 ग्रह और होते हैं जिनको हम छाया ग्रह कहते हैं। अर्थात हमारे 9 ग्रह होते हैं, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह। इन्हीं 9 ग्रहों के आधार पर ही हम भविष्यवाणियाँ करते हैं कि ये ग्रह कौन से भाव में, कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। इनके बारे में, फलादेश के बारे में हम आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। अभी हम वापस इसी लगन कुंडली पर आते हैं। मैंने लाल रंग से जो लिखा हुआ है वो है भावों के बारे में, और जो नीले रंग से लिखा हुआ है वो है राशियों के बारे में। अब जैसे यहाँ पर राशि 1 लिखा हुआ है, तो 1 राशि का मतलब है मेष, 2 का मतलब है वृष, 3 का मिथुन, 4 का कर्क, 5 का सिंह, 6 का कन्या, 7 का तुला, 8 का वृश्चिक, 9 का धनु, 10 का मकर, 11 का है कुंभ और 12 का है मीन। अब यहाँ पर एक बात और देखने की है कि भाव हमेशा स्थिर रहेंगे। जो ये पहला भाव है ये हमेशा यहीं पर रहेगा, दूसरा भाव हमेशा यहीं पर रहेगा। इसमें
हमारे भाव एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यह है जैसे घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती हैं, परंतु कुंडली में हमारे जो घर हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं। भाव हमेशा वही रहेगा, उसी जगह पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारी हमने मेष राशि लिखी हुई है, यहाँ पर 12 की 12 राशियों में से कोई सी भी राशि आ सकती है। अर्थात यहाँ पर राशि एक, यहाँ पर राशि एक की जगह 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9 या 10 या 11 या 12 कोई सी भी राशि आ सकती है। वो आपकी कुंडली के आधार पर देखने से पता चल जाएगा। यदि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि आपके पहले भाव लगन भाव में धनु राशि है। यदि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि आपके दूसरे भाव में मकर राशि है। इसके अलावा आप एक बात और देखिए, मैंने यहाँ पर केंद्र लिखा हुआ है और संख्याएं लिखी हुई हैं 1, 4, 7 और 10। जो आपकी कुंडली में जो लगन भाव है यह पहला भाव है, यह चौथा भाव है, यह 7वां भाव है, यह 10वां भाव है, 10वां भाव है। अर्थात पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इनको हम केंद्र के भाव कहते हैं। यदि आपके केंद्रीय भावों में कोई ग्रह हो तो उसका फल कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है मैंने त्रिकोण 1, 5 और 9। 1 का मतलब है वही लगन भाव पहला भाव, 5 का भाव है 5वां भाव और ये है हमारा 9 भाव। इनको हम त्रिकोण के भाव कहते हैं। त्रिकोण के भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि आप खुद देख लीजिए भाई, यहाँ से ऐसे ये एक त्रिभुज बन जाती है, इसलिए हम इनको त्रिकोण के भाव कहते हैं। दूसरा है अशुभ भाव। कुंडली में अशुभ भाव कौन से होते हैं? 6, 8 और 12। यह छठा भाव है, यह 8वां भाव है, यह 12वां भाव है। इनको हम अशुभ भाव कहते हैं। इनको अशुभ भाव हम क्यों कहते हैं, यह हम आने वाली वीडियोज में इनके बारे में बात करेंगे। छठे भाव से हम शत्रु के बारे में देखते हैं, बीमारियों के बारे में देखते हैं और भी अन्य इसी प्रकार की चीज़ों के बारे में देखते हैं। 8वें भाव से हम मृत्यु के बारे में या मृत्यु तुल्य कष्ट के बारे में देखते हैं। 12वें भाव से हम हानि के बारे में या अत्यधिक खर्चों के बारे में देखते हैं, इसलिए हम इनको अशुभ भाव कहते हैं। अब हमने केंद्रीय भाव देख लिए, त्रिकोण के भाव देख लिए, अशुभ भाव देख लिए। 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और इसके अलावा 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि यह एक विस्तृत विषय है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अभी इस वीडियो में राशि और राशि स्वामी के बारे में। जो हमारी मेष राशि है उसका राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, वृष का शुक्र ग्रह है, मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा ग्रह है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह है, कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है, तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है, वृश्चिक का स्वामी मंगल ग्रह है, धनु का स्वामी गुरु ग्रह है, मकर का शनि देव है, कुंभ का शनि देव हैं और मीन का गुरु है। अब हमारे 7 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं, तो इनमें आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हमारे 5 ग्रह उनको 2-2 राशियां मिली हुई हैं। जैसे मंगल ग्रह हैं, ये पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक, इन दोनों राशियों के स्वामी हैं।
दूसरे जो हमारे ग्रह हैं शुक्र, वो दूसरी राशि वृष और 7वीं राशि तुला, इन दोनों राशियों के स्वामी हैं। तीसरे ग्रह बुध, वो तीसरी राशि मिथुन और छठी राशि कन्या, इन दोनों ही राशियों के स्वामी हैं। जो हमारे चौथे ग्रह हैं गुरुदेव बृहस्पति, वो 9वीं राशि धनु और 12वीं राशि मीन, इन दोनों ही राशियों के स्वामी हैं। जो हमारे 5वें ग्रह हैं शनिदेव, शनि महाराज, ये 10वीं राशि मकर और 11वीं राशि कुंभ, इन दोनों ही राशियों के स्वामी हैं। अब चंद्रमा, जो हमारे छठे ग्रह हैं चंद्रमा, उनको सिर्फ एक राशि मिली है, चौथी राशि कर्क। और जो हमारे सूर्य देव हैं ज्योतिष की भाषा में, वो एक राशि, जो 5वीं राशि हमारी सिंह है, इसके स्वामी हैं। 7 ग्रहों और 12 राशियाँ, 5 ग्रहों को 2-2 राशियाँ मिली हैं और 2 ग्रहों सूर्य और चंद्रमा को 1-1 राशि मिली है। और जो हमारे 2 ग्रह हैं छाया ग्रह राहु और केतु, उनके हिस्से में कोई भी राशि नहीं आई है। अब हम अपनी इस वीडियो को, जो हमारा आओ ज्योतिष सीखें, इसका पहला अध्याय है, उसमें हमने सिर्फ भाव के बारे में, राशियों के बारे में, 9 ग्रहों के बारे में और सिर्फ ये जाना है कि 27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। और हमने भावों के बारे में जाना है कि कौन सा भाव कहाँ पर पड़ता है, और राशियों के बारे में जाना है कि कौन सी राशि कहाँ पर आती है और राशि का स्वामी कौन सा है, कौन सा ग्रह है। साथियों, ज्योतिष सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल है ऋषि कुमार उचाना के नाम से। मैं ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष प्रभाकर और इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस रजिस्टर्ड, जिसका मैं लाइफ टाइम मेंबर हूं। और आप सभी को ज्योतिष बिल्कुल ही आसान से तरीके से सिखाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी हम इस पर नई वीडियो डालें तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।